ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है पहले ये समझ लेते हैं, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं ये समझ लेते हैं, और जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ ब्राउजर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ब्राउजर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जब भी ये टर्म आपको आए पढ़ने में तो समझ लीजिएगा कि अब यहाँ पर लॉजिक्स के काम ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा लॉजिक पर बेस्ड होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक्स ज्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वहां पे मुझे कंडीशन पे काम करना होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके अदर जो एलिमेंट है, अदर जो कंटेंट है, उनको प्रोसेस करने का भी काम करेगा। तो बेसिकली जब हम कोई चीज डिजाइनिंग पे काम करते हैं तो वो एक तरह की पैसिव होती है, एक्टिव नहीं होती। पैसिव डिजाइनिंग हमेशा पैसिव होती हैं। उन्हें एक्टिव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, ताकि उनके साथ हम कुछ ट्रिक्स कर सकें, कुछ उन पे हम एक्टिविटी डाल सकें, कुछ उन पर हम इवेंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपने गेम देखे होंगे, मारियो गेम होते हैं, बहुत सारे गेम होते हैं। उसमें दो चीज होती है, एक डिजाइनिंग और एक प्रोग्रामिंग। ठीक है, डिजाइनिंग क्या है भाई कि हमने कहा कि एक कार्टून बनाना है जो कि बटन प्रेस करने से दौड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, कार्टून बनाना है मतलब एक इमेज हमने लाके रख ली एक पोजीशन पे। लेकिन इवेंट प्रोग्रामिंग क्या है कि जब मैं बटन प्रेस करूं तो लेफ्ट में चले, राइट में चले, जंप, कोई बटन प्रेस करूं तो जंप करे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो जो मैंने डिजाइन बनाई उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? प्रोग्रामिंग की। क्योंकि प्रोग्रामिंग डिसाइड करेगा हाउ योर डिजाइन विल वर्क, आपका डिजाइन कैसे काम करेगा। तो वर्किंग या फंक्शनैलिटी का काम कौन करेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज basically put the functionalities on your design। ठीक है, ऑन योर डिजाइन। अब यहाँ पे डिजाइन का मतलब है होता है ऑन योर वेब पेजेस और HTML एलिमेंट्स। आपने जो HTML एलिमेंट्स बनाए हैं उनमें फंक्शनैलिटी डालना है। तो ये फंक्शनैलिटी डालने का काम कौन करेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूजिंग जावास्क्रिप्ट we can make dynamic changes with HTML elements and process their values। अभी हमने CSS पढ़ा, तो CSS में हमने क्या देखा कि डेकोरेट द HTML एलिमेंट। CSS उसे और अच्छा बेहतरीन डेकोरेट कर सकता है, लेकिन उनमें प्रोसेस या डायनेमिक चेंजेस करने का मतलब ये है कि जैसे मैंने दो टेक्स्ट फील्ड बनाए, पहला और दूसरा, नीचे एक बटन मारा थी, बटन में लिख दिया ऐड या सम लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ पहले टेक्स्ट बॉक्स में एक वैल्यू डालूं, दूसरे पे एक वैल्यू डालूं, जैसे ही प्लस पे क्लिक करें दोनों का सम निकल के किसी तीसरे टेक्स्ट फील्ड पर आ जाए। तो ये क्या हो गया? उनमें फंक्शनैलिटी हो गई। तो फंक्शनैलिटी डालना है। तो जैसे हमने एक फंक्शनैलिटी अभी देखी थी बीच में थोड़ा सा, जब फॉर्म डिजाइनिंग कर रहे थे तो रीसेट कर रहे थे तो क्लियर हो रहा था, तो दिस इज ऑल्सो एक फंक्शनैलिटी, वो भी एक फंक्शनैलिटी थी, वो भी एक इवेंट थी। तो यूजिंग जावास्क्रिप्ट वी कैन मेक डायनेमिक चेंजेस विथ HTML एलिमेंट एंड प्रोसेस देयर वैल्यूज। JavaScript is also used for client side validation। इस पॉइंट से पहले एक पॉइंट और करें। यूजिंग जावास्क्रिप्ट we can also work with CSS classes and properties। हम जावास्क्रिप्ट करके HTML के साथ भी काम कर सकते हैं और CSS क्लासेस और प्रॉपर्टीज के साथ भी काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं? डायनेमिकली। अब ये जो वर्ड आ रहा बार बार डायनेमिकली या डायनेमिक वर्ड, इसका मतलब क्या है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। तो डायनेमिकली का मतलब है एट रन टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और रनिंग ऑफ वेब पेज। एक चीज होती है स्टैटिक, जिसमें आप वेब पेज बंद करेंगे, फिर जाएंगे कोडिंग में कुछ मॉडिफाई करेंगे और फिर प्रोग्राम चलाएंगे तो आपको चेंज दिख जाएगा। डायनेमिक का मतलब है आपको पेज बंद ना करना पड़े, आप वहीं पे चेंज करें। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, आपको पोस्ट लिखना है, आपको अपनी
वो बदलना है डीपी किसी, अब कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, चाहे फेसबुक का एग्जांपल है, चाहे तो आप व्हाट्सएप का एग्जांपल है। अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो आपको बंद नहीं करना है, बंद करेंगे फिर कोडिंग में जाएंगे, आपको कोई कोडिंग तो आपके पास है ही नहीं, कोडिंग तो कंपनी के पास है, उसने बनाकर अपलोड कर दिया है, लाइव कर दी वेबसाइट को। अब आप अपने एंड पे जो भी काम करें तुरंत वो चेंज हो जाए, उससे हम डायनेमिक कहेंगे। बट वो जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये सर्वर साइड डायनेमिक या वैलिडेशन है। अभी हम बात कर रहे हैं HTML और CSS की, उन पे हम डायनेमिक चेंज करेंगे जिसे हम कहेंगे क्लाइंट साइड वैलिडेशन या क्लाइंट साइड मॉडिफिकेशन। ठीक है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड क्लाइंट साइड मॉडिफिकेशन। क्लाइंट साइड का मतलब है कि जब तक डेटा सर्वर पर पोस्ट नहीं हुआ है, जब तक आपके कंप्यूटर पे ब्राउजर पे दिख रहा है तभी तक वो इफेक्ट रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे क्लाइंट साइड। तो जावास्क्रिप्ट आल्सो यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड क्लाइंट साइड मॉडिफिकेशन। अभी हम क्लाइंट साइड मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं कि भाई हम टेक्स्ट फील्ड, अभी हमने पिछले भी कुछ क्लासेस पढ़ी थी CSS के थ्रू कि जब आप किसी पे माउस ले जा रहे हैं तो गायब हो रहा है, ये दिख रहा है, ये क्लाइंट साइड मॉडिफिकेशन है। उसी तरह से मार्क्यू चल रहा है, मैं माउस ले जाऊं मार्क्यू रुक जाए और जब मैं हटाऊं चलने लगे, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, क्लाइंट साइड मॉडिफिकेशन कहलाते हैं। तो क्लाइंट साइड, अब वैलिडेशन क्या है ये भी देख लें क्या होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड मिले हैं, सबसे पहले हम डायनेमिक का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो डायनेमिक मीन्स टू चेंज the state or properties of any element during runtime without closing the एप्लीकेशन को बंद ना करें और कोडिंग में जाके चेंज ना करना पड़े, तो और वो चेंज हम यहीं पे कर लें चलते हुए एप्लीकेशन में, तो उसे हम क्या कहेंगे डायनेमिक। वैलिडेशन का मतलब क्या है, इट मीन्स टू चेक द गिवन वैल्यू, गिवन मतलब फील्ड ओवर द HTML फॉर्म। हम वैल्यू देंगे तो कहाँ देंगे भाई, HTML फॉर्म पे देंगे। तो इट मीन्स टू चेक द गिवन वैल्यू, कहाँ पर, जो कि HTML फॉर्म पे दी गई हैं, चेक बिफोर सबमिशन टू द सर्वर। सबमिशन के पहले ही वैल्यू को चेक कर लेना। अब हम तो चेक कर ही रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारा कंप्यूटर उसे चेक करे कि गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, उसे हम क्या कहेंगे वैलिडेशन। वी कैन मेक automated validation using JavaScript like। अब ऑटोमेटेड वैलिडेशन क्या है कि अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं लेकिन अगर मैंने फॉर्म नहीं भरा है, जैसे कई बार आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे तो पता होगा कि मैं खाली छोड़ दूं किसी फील्ड को और सबमिट पे क्लिक करता हूं, तुरंत कर्सर वहां जाके मैसेज आता है प्लीज फिल दिस फील्ड। ठीक है, या मैंने कोई पासवर्ड डाला लेकिन हमने कम डाल दिया, कम कैरेक्टर का, तो देखता नहीं एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ये जो वैलिडेशन है ये हम उसी क्लाइंट पर, क्लाइंट साइड पे ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि हर बार यूजर जरूरी नहीं कि हर बार इतना सिंसियरली चेक करेगा। तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटेड वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, लाइक जैसे चेक वेदर फील्ड इज फिल्ड और नॉट, ये चेक करना है। टू check that the password is given, check that the user ID and password are given, ये देखना कि दिए गए कि नहीं दिए गए। हाँ, अब वो सही है कि गलत, ये सर्वर साइड वैलिडेशन। देखिए हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड वैलिडेशन बेसिकली हम पैटर्न चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, पैटर्न। ये भी लिख देते हैं, वैलिडेट पैटर्न एट क्लाइंट एंड। क्लाइंट एंड मतलब क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अब पैटर्न चेक करना और वैल्यू चेक करना दो चीज होती है। देखिए पैटर्न क्या है, जैसे हमने कहा कि टेक्स्ट फील्ड है उस पर रोल नंबर डालिए, अब रोल नंबर की जगह मैंने नाम डाल दिया, तो ये पैटर्न है, भाई मिल नहीं रहा, वहां नंबर चाहिए था, आप कैरेक्टर डाल रहे हैं।
तो ये पैटर्न, ये तो आप क्लाइंट साइड पे चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने रोल नंबर ही डाला, बट हो सकता है वो रोल नंबर मेरे डेटाबेस में अवेलेबल ना हो, तो वो सर्वर साइड वैलिडेशन है। मतलब आपका रोल नंबर लेके जाएगा, फिर सर्च करेगा, नहीं मिलेगा तो बताएगा आपको कि हाँ दिस रोल नंबर नॉट। तो सर्वर साइड वैलिडेशन वैल्यू पर होता है, जबकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन पैटर्न पर होता है। वैल्यू सही है कि नहीं इससे मतलब नहीं है क्लाइंट साइड को, बट वैल्यू करेक्ट फॉर्मेट में दी है कि नहीं, ये कहलाएगा कौन सा, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। टू चेक दैट द यूजर आईडी एंड पासवर्ड आर गिवन, to check that the type of value is matched with required type like number, स्ट्रिंग, ये सारी चीज चेक करना। क्या ऐसा तो नहीं जहाँ पे यूजर को स्ट्रिंग डालनी थी वहां उसने नंबर डाल दिया, या जहाँ नंबर डालनी थी वहां स्ट्रिंग डाल दिया। तो टाइप ऑफ वैल्यू, टू चेक रेंज ऑफ वैल्यू। अब रेंज देखना है, जैसे हमने कहा एज डाली, हमने कहा 0 से 10 डालिएगा, आपने ज्यादा डाल दी। अब तो जैसे होता है कि हम रेलवे रिजर्वेशन करते हैं तो चाइल्ड पूछता है भाई, तो चाइल्ड की एज एग्जामिन करिए, उसने 6 साल तक लेके रखी है, 4 साल तक, तो उससे ऊपर डालेंगे तो नहीं लेगा, उससे कम ही चाहिए। चेक द रेंज ऑफ वैल्यू, तो ये हम ऑटोमेटेड डाल सकते हैं कि ये हमारा जो वेब पेज है खुद ही इतनी सारी चीजें चेक करे। टू चेक द पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर मैच्ड और सिमिलर और नॉट। अब ये तो चेक कर ही सकते हैं, ये भी एक पैटर्न की बात है। भाई पासवर्ड डाला और वही कंफर्म पासवर्ड में सेम टू सेम डाला है कि नहीं। ये सारे जो वैलिडेशन इस तरह तमाम जो वैलिडेशन है वो किसके थ्रू कर लेंगे हम, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। इस चीज क्या कहलाएगी, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो सर्वर साइड वैलिडेशन होता है, वो पढ़ने के लिए हमें पहले सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी होगी, जैसे PHP है, JSP है, ASP.NET है। तो कई सारी सर्वर साइड भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको सर्वर साइड या डेटाबेस वैलिडेशन कराती है। डेटाबेस का मतलब है जहां पर डेटा स्टोर है वहां से जाके चेक करना। तो अभी हम सिर्फ क्लाइंट साइड वैलिडेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमने देखा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट। तो पहला तरीका है यूज इनसाइड HTML पेज, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट जैसे हमने CSS दो तरह से पढ़ा कि आप या तो HTML में CSS डिफाइन कर लें या फिर एक्सटर्नल किसी अलग फाइल में .css करके सेव कर लें। उसी तरह से तो यूज इनसाइड HTML पेज, यूज इनसाइड सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल, सेपरेट फाइल, ये सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट मतलब .js फाइल रहेगी, जैसे .css होता है CSS फाइल के लिए। उसी तरह से अगर आपको एक फाइल में केवल और केवल जावास्क्रिप्ट स्टोर करके रखनी है तो आप उसका एक्सटेंशन क्या रखेंगे, .js रखेंगे, जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये तो दो तरीके हैं वेयर टू प्लेस जावास्क्रिप्ट। अब हम देखते हैं इनको पेज लेवल पे कैसे यूज करते हैं। वेयर टू राइट जावास्क्रिप्ट, इसको ऐसा कर देते हैं, वेयर टू राइट जावास्क्रिप्ट, वेयर टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ लिखा जा सकता है, तो लिखने की बात हो गई, दो जगह लिखा जा सकता है। हाउ टू इम्प्लीमेंट, साइड HTML। देखिए भाई, लिखिए आप कहीं भी, लिखिए कहीं भी, लेकिन चलाना तो आपका HTML पेज में, क्योंकि आपको जो जैसे CSS में लिखूं कहीं भी, लेकिन इफेक्ट तो HTML में आएगा। तो यही चीज आप HTML में लिखें या फिर आप जावास्क्रिप्ट में लिखें, तो .js फाइल में एक्सटर्नल लिखें। बट आपको जब इम्प्लीमेंट करना होगा तो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका, यूज स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट एंड राइट
जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स क्या होंगे वो आप आगे आगे देखते जाइएगा। तो पहला तरीका ये है कि आप कौन सा टैग यूज करें, स्क्रिप्ट टैग यूज करें। स्क्रिप्ट टैग यूज करें और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का के जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ लिख दें। ठीक है, तो HTML में एक तरीका तो ये हो गया कि आप जब भी आप HTML पेज में इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप एक्सटर्नल भी बना रहे हैं तो भी आप उसे इम्प्लीमेंट तो HTML में ही करेंगे, इस बेस आपको एक एक्स्ट्रा काम करना होगा लिंकिंग करने। तो आगे हम बता रहे हैं कि एक्सटर्नल की कैसे लिंकिंग करते हैं। तो पहले हम HTML पेज में देखें, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट होंगे और स्लैश स्क्रिप्ट बंद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा डिफाइन फंक्शन इनसाइड हेड सेक्शन और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। फंक्शन दो जगह बनाए जाएंगे, या तो आप हेड सेक्शन में जाइए, जैसे स्टाइल टैग लगा के हम बना रहे थे पहले स्टाइल और बाद में हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे सेम पेज पे, उसी तरह से हेड सेक्शन में जाके आप या तो फंक्शन बनाएं हेड सेक्शन में, या तो बनाएं या फिर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएं एंड कॉल देम यूजिंग इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, यूजिंग इवेंट हैंडलर्स विथ HTML टैग। देखिए भाई, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इवेंट हैंडलर भी एक तरह के एट्रीब्यूट है। जिस तरह से अगर आपको CSS लगानी तो आप वहाँ क्लास और आईडी लिखते थे, तब आपकी CSS के जो क्लासेस इंप्लीमेंट होती थी, उसी तरह से अगर आपने जावास्क्रिप्ट पहले से बना के रखी और आप चाहते हैं किसी बटन के साथ, किसी टेक्स्ट फील्ड के साथ, किसी भी लेबल के साथ वो काम करे, तो मुझे उसे कॉल करना होगा। क्या यूज करके? इवेंट हैंडलर का यूज करके। और वो इवेंट हैंडलर किसके साथ लगेंगे? HTML टैग के साथ। तो इवेंट हैंडलर्स are used like an attribute with HTML tags, HTML controls। HTML कंट्रोल मतलब टेक्स्ट फील्ड हुआ या फिर बटन्स हुई एटसेट्रा, इनके साथ आप क्या यूज कर सकते हैं? इवेंट हैंडलर यूज कर सकते हैं। किसकी तरह? एक एट्रीब्यूट की तरह। इवेंट हैंडलर स्पेसिफाई एन इवेंट नेम when to call the जावास्क्रिप्ट कोड। इवेंट हैंडलर ये स्पेसिफाई करते हैं, एक इवेंट का नेम बताते हैं कि किस घटना पर, क्या होने पर आपको जावास्क्रिप्ट को कॉल करना है। इवेंट क्या क्या हो सकते हैं भाई? जैसे क्लिक हुआ, एक घटना है, क्लिक किया तो वो काम करेगा, नहीं तो पहले से काम नहीं करेगा। डबल क्लिक किया, माउस मूव किया, माउस हटाया, माउस चलाया, मैंने टाइप किया, तो इस तरह से इवेंट होते हैं। इवेंट्स में भी कुछ इवेंट के नाम बता रहा हूँ मैं, जैसे क्लिक एक इवेंट है, डबल क्लिक एक इवेंट हो गया, की प्रेस एक इवेंट हो गया, आप की प्रेस करें तो उस टाइम पे काम हो। ठीक है, माउस मूव करना भी एक तरह का इवेंट है। तो जो भी हम इवेंट मतलब जो भी घटनाएं करते हैं अपने वेब पेज पर, सब कुछ क्या है? इवेंट है। तो इवेंट्स, ये सारी चीजें इवेंट कहलाती हैं। अब क्लिक करने पर किसी कोड को चलाना है, इसके लिए मुझे क्या बताना होगा? इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर ये बताएगा कि कब उस कोड को कॉल करना है, क्लिक करने पर, या डबल क्लिक करने पर, या की प्रेस करने पर। तो सम इवेंट हैंडलर्स आर ये हमेशा इवेंट के साथ क्या लगा रहेगा? ऑन लगा रहेगा। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की प्रेस, ठीक है, ऑन की अप, ऑन की डाउन एंड सो। आगे मैं इनकी लिस्ट बताऊंगा, और भी हैं, मैं कुछ अभी नाम दे रहा हूं ताकि आप इनको याद करते रहें, क्योंकि आगे इनका काम है। ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ठीक है, ऑन ड्रैग। इस तरह से बहुत सारे क्या हैं? इवेंट हैंडलर। तो उनके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए हम दोनों तरीके पहले समझाएंगे, और दोनों ही तरीके हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट से समझाने जा रहे हैं। पहले हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट से समझेंगे और फिर हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे।
तो अब पहले ये देख लेते हैं स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखें क्या, क्योंकि अभी तक तो हम HTML कोड पढ़ते आए, बट HTML कोड यहाँ पे काम नहीं करता स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट के अंदर मुझे जावा स्क्रिप्ट के ही कोड लिखने होंगे, और फिर उन कोड को हम जब पेज रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे ये। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्ट किसी कोड को लिखते हैं तो पेज के रन होते ही रन हो जाएगा, लेकिन अगर हमने फंक्शन पे लिख दिया कोई चीज, तो जब तक हम जो भी हमने इवेंट पे कॉल किया होगा फंक्शन को, तो जब तक वो इवेंट नहीं चलेगी तब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो नोट, इफ वी हैव written the JavaScript code, JavaScript statements directly inside the script tag, अगर हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर सीधे ही जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट लिख दिया है, then these statement will be executed as soon as the page is loaded। जैसे ही मैंने पेज लोड किया वैसे ही पेज के साथ ही स्टेटमेंट रन हो जाएंगे। बट इफ वी हैव created the functions and call them using event handler, then the function क्या है वो भी अभी हम आगे बता रहे हैं आपको, और स्टेटमेंट्स, फंक्शन के अंदर भी स्टेटमेंट ही लिखे जाएंगे। आगे उनको मैं क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज स्टेटमेंट। तो तब जो फंक्शन या स्टेटमेंट होंगे will be executed when user make particular या specified event। दो तरीके हैं, या तो पहले से ही जावास्क्रिप्ट चल जाएगा, जैसे पेज स्टार्ट होगा जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अगर हमने बाइंड करके रखा है, नहीं क्लिक करने पर ही इसको चलाना है, तो जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा तब तक जावास्क्रिप्ट रुका रहेगा, और जैसे मैं क्लिक करूंगा, या मैंने अगर डबल क्लिक पे करके रखा है उसको कॉल, तो डबल क्लिक करूंगा तब वो कोड रन होगा। ये दो तरीके हैं। तो ये मैंने ऊपर बताया हुआ है इवेंट क्या है, क्लिक करना, डबल क्लिक करना, की प्रेस करना, माउस जिस भी तरह से हमने उसको करके रखा है बाइंड करने के लिए ये कुछ इवेंट है, इवेंट हैंडलर, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। तो ये कहाँ लगेंगे, किस तरह से लगेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गेटिंग स्टार्टेड विथ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, गेटिंग स्टार्टेड विथ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं। पहले हम जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट लिखने कैसे हैं। तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स will be written inside the script tag only। ठीक है, हम स्क्रिप्ट के अंदर ही जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम HTML में नहीं लिख सकते। ठीक है, हम HTML बॉडी के अंदर सीधे लिख दें, तो अगर हम सीधे लिखेंगे तो एज अ टेक्स्ट की तरह प्रिंट हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मतलब वो कमांड की तरह नहीं चलेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा कि H1 मैंने जैसे लिखा था, और मैंने स्टाइल बताई थी कलर इक्वल टू रेड, तो वहां कलर इक्वल टू रेड लिखा नहीं आता था, कलर रेड हो जाता था। तो दिस इज स्टेटमेंट, दिस इज कमांड कि कलर रेड RED लिखा हुआ नहीं चाहिए, बल्कि रेड का इफेक्ट चाहिए। वही चीज यहाँ पर है कि इफ वी राइट द जावास्क्रिप्ट statement inside the HTML code directly, then they will be printed। ठीक है, they will be printed on वेब ब्राउजर। वो जो भी आप लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, मतलब वो रन नहीं होंगे ब्राउजर, बट नॉट एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हमें एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ लिखना होगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट लोअर केस में लिखा है तो आपको लोअर केस में ही लिखना पड़ेगा उसे, अगर कोई कैपिटल या अपर में लिखा है तो उसे अपर में लिखना होगा।
तो केस सेंसिटिव होते हैं ये, ठीक है। तो मुझे उसी केस में लिखना होगा। लाइक एक स्टेटमेंट बात कर रहा हूँ मैं, केवल एक स्टेटमेंट, इसी चीज को आज समझना है। लाइक टू शो एनी आउटपुट मैसेज और वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, we have to use स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विच स्टेटमेंट देखिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर योर मैसेज, जो भी आपका मैसेज लिखेंगे और उसके बाद एक सेमीकोलन लगा के इसे बंद कर। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये मैसेज ये प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट क्या होगा? जो आप अंदर लिख रहे हैं, वो प्रिंट होगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट केवल एक कमांड है। कमांड ये कह रहा है कि आपको एक मैसेज प्रिंट करना है। कहाँ पर? वेब ब्राउजर पर। तो वेब ब्राउजर पर कोई भी मैसेज प्रिंट करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो फिर आप क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इस स्टेटमेंट को पहले हम समझ रहे हैं और फिर इसी पे हम काम कर रहे हैं आगे, ठीक है। We can also use any HTML tag inside document dot write, but quotes are replaced with single quote, but double quotes of tag। अगर टैग के अंदर कोई एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू डबल कोट में लिखनी है, तो उसे सिंगल कोट में लिखना होगा। कहाँ? डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। देखिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सपोज कीजिए मुझे हेडिंग बनानी, ठीक है, या मुझे मार्क्यू लिखना है, कुछ भी लिखना है, या मुझे फॉन्ट अलग फॉन्ट में चाहिए, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख सकता हूँ फॉन्ट कलर। अब यहाँ पे मुझे रेड ऐसा लिखना था, बट हम ऑलरेडी डबल कोट शुरू कर चुके हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। तो अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कोई एट्रीब्यूट आएगा किसी भी टैग का, तो उसे आपको सिंगल कोट में लिखना होगा। ये देखिए, सिंगल कोट में लिखना होगा। और यहाँ पर हमने लिख दिया वेलकम टू जिस्ट, ठीक है, स्लैश फॉन्ट किया बंद। और ये तो डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर अगर फॉन्ट आ रहा है तो उसके अंदर ही बंद हो जाएगा वो। तो अब इसका प्रैक्टिकल देखें तो ये समझ में आएगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम करेगा। और ये जो 3 लाइनें हमने लिखी इसको डिस्क्राइब करते हैं कि अगर हमने HTML के अंदर लिख दिया तो कैसे दिखेगा, और स्क्रिप्ट लगा के दिखा तो कैसे दिखेगा। तो एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल देखिए, जावास्क्रिप्ट का हमने शुरू किया, और इसे चलाने के लिए हमें कौन सा टैग लिखना होगा? स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग कैसे लिखना है? सिंटैक्स ऑफ स्क्रिप्ट टैग वो भी देख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ स्क्रिप्ट टैग का सिंटैक्स भी देखिए। हमें लिखना होगा, जहां भी आपको HTML के अंदर स्क्रिप्ट लगाना है तो आप स्क्रिप्ट लिखेंगे और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। जैसे CSS में हम लिखते थे टेक्स्ट स्लैश CSS, उसी तरह से यहाँ क्या लिखना है? टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पर आपका स्टेटमेंट होगा, जैसे अभी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ाया आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो भी आपको राइट करना होगा वो अंदर आप लिख देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, और भी जो लिखना है आप जितना भी मैसेज लिखना लिखिए, और यहाँ पे स्लैश स्क्रिप्ट को बंद कर। एक पेज में हम कितनी भी बार स्क्रिप्ट चालू कर सकते हैं, कितनी भी बार बंद कर सकते हैं, कितनी भी बार चालू कर सकते हैं या कितनी भी बार बंद कर सकते हैं। We can use the script tag anytime and anywhere inside the HTML पेज। इस चीज को अब देखिए जरा, एग्जाम्पल 1। हम सीधे अपने कोडिंग में चलते हैं। सबलाइन टेक्स्ट हमने ओपन किया और यहाँ पर एक हमने नया पेज बनाया, फाइल, और इसे पहले सेव कर लेते हैं। JS example1.html। HTML पेज बना रहा हूँ तो मैं HTML से सेव करूँगा उसे, मैं एक्सटर्नल अभी नहीं बता रहा।
और यहाँ पे हमने JS एग्जाम्पल लिखा। बॉडी के अंदर देखिए हमने नॉर्मल पहले लिखा, हमने लिखा H1 वेलकम टू जिस्ट, ठीक है। अब अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो अगर हमने क्या कहा था कि बिना स्क्रिप्ट का लिखा, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हमने यहाँ सपोज के कुछ भी लिख दिया। अब मैं चाहूँ तो हेडिंग में लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कैसे भी लिख सकता हूँ। और हमने लिखा वाइड कंप्यूटर ट्रेनिंग। अब देखिएगा इसको अगर मैंने रन किया तो क्या होने वाला है। कंट्रोल एस, यहाँ पर पहले रन करके देख ही लीजिए आप। डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिखा हुआ आएगा एज अ टेक्स्ट, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट नहीं लगाया। अगर मैंने स्क्रिप्ट नहीं लगाया तो देखिए वेलकम टू जिस्ट तो लिखा हुआ आ रहा है, ये अपनी जगह है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिखा हुआ आ रहा है, जबकि ये हम लिखना नहीं चाहते थे। ये हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट था, बताना था कि भाई आपको इसको प्रिंट करना है। बट ये किसके थ्रू बताना था, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये लिखा हुआ आ गया, ये भी लिखा हुआ आ गया। हाँ, अंदर की लाइनें आई हैं H2 में, लेकिन ये टैग लिखा हुआ आ गया, तो ये प्रॉब्लम हुई। तो जो भी मैं लिखता डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो आ गया। अब इसका सही तरीका क्या है वो देखिए। सही तरीका ये है कि हमने यहाँ पर HR यूज कर लिया और स्क्रिप्ट लगाया। टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसके अंदर अगर ये लाइन लिख दी तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ वो लिखा हुआ आएगा जो आप उसके अंदर लिख रहे हैं। जैसे मैंने H2 में लिख दिया, H3 में लिख दिया। कलर इक्वल टू हमने क्या क्या अंदर क्या कर देना, आपको सिंगल कोट से रिप्लेस कर देना है सभी चीजों को। और हमने लिखा कोर्सेस आर DCA एंड PGDCA का फॉन्ट कलर इक्वल टू मैंने यहाँ रेड लिख दिया, मतलब H3 भी है, फॉन्ट भी है। अब बंद कैसे करना है, अंदर वैसे ही काम चलेगा जैसे हम HTML में काम करते थे। जो अंदर शुरू है वो पहले बंद होगा और बाहर वाला उसके बाद। सॉरी H2 यहाँ बंद किया, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए H3। कंट्रोल एस किया और मैंने पेज को फिर से रिफ्रेश किया। ये देखिए कोड से था डी से PGD से। तो अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा कि भाई मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ जब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो बट आगे आपको समझ आएगा कि हम एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको डायनेमिकली चेंज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 3 बटन मार दिए, रेड ग्रीन ब्लू। मैं रेड पे क्लिक करूँ तो इसका कलर रेड हो जाए, ग्रीन पे क्लिक करूँ तो इसका कलर ग्रीन हो जाए। तो वो रन टाइम पर हम धीरे धीरे पहुँचेंगे जावास्क्रिप्ट कैसे काम करना है। अभी सिर्फ ये समझाना है कि आपको जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए कौन सा टैग लगाना है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट या जावास्क्रिप्ट के अदर स्टेटमेंट्स जो हम पढ़ने वाले हैं। अभी आज के लिए सिर्फ यही बताया डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ। ये कैसे बताया हमने कि ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी प्रिंट होगा। बट यहाँ पर इस तरह से प्रिंट नहीं होगा। तो ये पहला एग्जांपल हुआ। कंट्रोल सी, डिफाइनिंग फंक्शन एंड इवेंट हैंडलर। अब देखते हैं दूसरा तरीका जावास्क्रिप्ट को यूज करने का, डिफाइनिंग फंक्शन एंड यूजिंग इवेंट हैंडलर। यही तरीका हमें रोज यूज करना जो अब ये हम पढ़ाने जा रहे हैं, डिफाइनिंग फंक्शन एंड यूजिंग इवेंट हैंडलर। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन। हमने कहा था ना कि डेफिनेशन बता देंगे फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन इज अ सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। You can write more than one statement inside the function. When we want, if we write the statement inside the function, they will not be executed until we call the function. तो जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अभी आपने देखा मैंने लिखा था फॉन्ट कलर रेड में, कोर्सेस आर डी से PGD से। जैसे मैंने पेज रन किया वैसे ये लाइन भी रन हो गई। लेकिन फंक्शन के केस में क्या होगा कि अगर मैं इस चीज को फंक्शन के अंदर लिखता तो ये कोड रन नहीं होता जब तक उसे हम कॉल नहीं करते। तो फंक्शन बनाने के बाद उसे कॉल करना भी जरूरी है, उसे कॉल करना भी जरूरी है। हाउ टू डिफाइन फंक्शन, फंक्शन कैसे बनाना है।
go to head section, script tag and define function। कैसे डिफाइन करना है, आप HTML के हेड सेक्शन पे जाएंगे, हेड के बाद आप क्या लगाएंगे, स्क्रिप्ट। वही चीज टाइप इक्वल टू क्या लिखना है आपको, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये आपने लिखा। और लिखने के बाद यहाँ पे आपको, जहाँ पे स्क्रिप्ट आप डायरेक्ट लिख रहे थे तो डायरेक्ट ना लिखकर मुझे क्या बना के लिखना, फंक्शन। तो वो भी देखिएगा कैसे लिखना है। तो हमें जाना है इस यहाँ पर, और यहाँ मुझे लिखना है, देखिए फंक्शन कैसे बनना है, लिखना होगा आपको फंक्शन, फंक्शन ही लिखना, फंक्शन। और आपको नेम ऑफ फंक्शन, जो भी आपको नेम ऑफ फंक्शन लिखना चाहते हैं वो आप फंक्शन का नाम लिखिए। क्या लगाए, पैरेंथेसिस लगाइए और कर्ली ब्रैकेट शुरू करिए। कर्ली ब्रैकेट देखिए CSS में भी था और यहाँ भी है। कर्ली ब्रैकेट शुरू करिए और यहाँ पर आपको जावा स्क्रिप्ट के स्टेटमेंट से लिखना है। अभी हमने एक ही स्टेटमेंट देखा है, कौन सा, डॉक्यूमेंट और राइट, तो वही लिख लेंगे अभी हम। बट तरीका क्या होगा, फंक्शन लिखना है और यहाँ पर यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना है, नेम ऑफ फंक्शन। तो इसको मैं इस तरह के एंगुलर ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि इसे एज इट इज लिखना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी। लेकिन जहां जहां मैं एंगुलर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है अपने स्टेटमेंट से, इसको रिप्लेस करना है अपने नेम से। तो ये तो हो गया फंक्शन बनाना। ठीक है, फंक्शन, हाउ टू डिफाइन फंक्शन, डिफाइन कैसे करना है, इस तरह से डिफाइन करना है आपको। एग्जाम्पल्स हम समझेंगे, अभी सिंटेक्स बता रहे हैं। हाउ टू कॉल फंक्शन, अभी अभी हमने कहा कि अगर आपने फंक्शन बना लिया, फंक्शन तो बना लेंगे लेकिन फंक्शन काम नहीं करेगा जब तक उसे हम कॉल नहीं करेंगे। to call the function, go to inside body tag, body tag के अंदर जाएंगे। now you can use one of the following method to call function। फंक्शन को कॉल करने के लिए दो मेथड हैं, उनमें से एक मेथड यूज करें। पहला तरीका यह है कि आप स्क्रिप्ट लगाएं, स्क्रिप्ट लगाने के बाद यहाँ पे आप फंक्शन का जो भी नेम होगा लिख के सेमीकोलन लगा दें और स्क्रिप्ट को बंद कर दें। ठीक है, तब फंक्शन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। दूसरा तरीका है यूज इवेंट हैंडलर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमें सीखना है। इवेंट हैंडलर के लिए क्या लिखना होगा, सपोज कीजिए कि मैंने एक बटन बनाया, इनपुट टाइप इक्वल, अभी तक हम सबमिट सीखते हैं, बट एक तरीका और इनपुट टाइप इक्वल टू हम बटन भी लिख सकते हैं। अगर मुझे केवल बटन बनाने, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, जो भी आपको बटन पे लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया क्लिक मी, और यहाँ लिखा मैंने ऑन क्लिक इक्वल टू, ऑन क्लिक इक्वल टू। और तो ये क्लिक इवेंट की बात हो रही, मैंने कुछ इवेंट हैंडल पर बताए हैं, उन पे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ऑन ब्लर क्या है, ऑन डबल क्लिक कैसे करते हैं। मैंने एक इवेंट हैंडलर अभी शुरू में कुछ दिन यही चलेगा कि ऑन क्लिक इक्वल टू, और यहाँ पर फंक्शन का क्या लिख देंगे आप, नेम, डबल कोट में क्या लिख देंगे, फंक्शन का नेम, और सेमीकोलन यहाँ भी देना है। और ये देखिए बन। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है कि ये वैसे ही हो गया जैसे पहले था कि अपने आप ये कॉल हो जाएगा फंक्शन, हमें पता भी नहीं चलेगा, जैसे ही पेज लोड होगा वैसे काम कर देगा फंक्शन। लेकिन इवेंट हैंडलर अगर हमने लगा दिया तो तब तक फंक्शन काम नहीं करेगा जब तक इस बटन पे हम उसे क्लिक नहीं करेंगे। जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक फंक्शन काम नहीं करेगा। तो द फर्स्ट मेथड will call the function as soon as the page is loaded. But in second method, the function will be called when user click over the button. अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। तो यही प्रोग्राम हमने जो पिछला किया था, इसको हम कर रहे हैं फंक्शन पे। तो देखिएगा फंक्शन कहाँ बनाना है,
हेड सेक्शन में, तो हेड में गए हम, हेड कहाँ चला गया, कंट्रोल जेड, हमने यहाँ पे हेड सेक्शन पे गए हम, और हेड सेक्शन पे जाकर हमने क्या बनाया, स्क्रिप्ट बना लिया। स्क्रिप्ट के बीच में हमने क्या लिखा, फंक्शन, और फंक्शन हमने बना लिया शो नाम का। जैसे आप कुछ भी नाम लिखे, मैंने शो नाम का, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ अभी, क्योंकि एक स्टेटमेंट हमें पता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे डबल कोट में लिखा हमने, H2 में लिखा, H2 में हम HTML टैग यूज कर ही सकते हैं, तो हम लिख दिया लाइन 1 H2 को बंद किया। कुछ भी आप मैसेज लिखिएगा, हमने नॉर्मल मैसेज लिखा, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस बार हमने H2 पे के साथ फॉन्ट कलर भी यूज किया। यहाँ पे हमने लिख दिया लाइन 2। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं फंक्शन में, ये भी हमें यहाँ पे देखना है। 2 लाइनें हो गई, तो चलिए 2 लाइनें हो गई। शो फंक्शन को हमें कॉल करना है। अभी मैंने सब कुछ यहाँ पर हटा दिया, देखते जाएगी, मैंने सब कुछ हटा दिया और मैंने इसे सेव किया। फंक्शन बना है लेकिन बॉडी में कुछ भी कॉल नहीं किया मैंने इसे रन किया, ब्लैंक है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब देखिए कॉल करने का पहला तरीका, मेथड 1, पहली मेथड हम देखने जा रहे हैं। तो पहली मेथड कहते हैं स्क्रिप्ट लिखिए, और स्क्रिप्ट के अंदर आप भले यहाँ कॉल करते समय टाइप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का नाम शो और सेमीकोलन लगा दीजिए, कंट्रोल एस। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर, देखिए लाइन 1 और क्या लिखा हुआ रहा, लाइन 2, अपने आप वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। तो पेज लोड हो रहा है, वैसे ही फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल हो गया तो उसने वो दोनों स्टेटमेंट चला दी जो लिखा था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मेथड 2 देखिए, दूसरा मेथड है, तो मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू, आप चाहें तो फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि अभी टेक्स्ट फील्ड वगैरह नहीं लिया तो मैंने फॉर्म टैग नहीं लगाया, मैं सीधे लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया शो मैसेज। और अब मुझे मैसेज कॉल करना है क्लिक करने पे, तो मुझे लिखना है ऑन क्लिक। दिस इज फर्स्ट इवेंट हैंडलर जो आपको बता रहे हैं, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन का नेम, क्या लिखा, शो। इस वाली लाइन को नहीं चलाना है अगर, तो आप हटा सकते हैं, या फिर HTML में कमेंट बना सकते हैं। देखिए एक बार आपने लेस देन और एक्सक्लेमेशन साइन लगा के डैश डैश लगा दिया, और इस लाइन के बाद डैश डैश, और इसे बंद कर दिया। इसको हम कहते हैं HTML कमेंट, मतलब अब ये लाइन HTML नहीं पढ़ेगा। क्या किया मैंने, किसी भी लाइन को अगर नहीं चलाना है तो डिलीट करने से बढ़िया ये है कि आप उसको कमेंट कर दीजिए। तो दिस इज द कमेंट फॉर्मेट। मैंने कंट्रोल एस किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया पेज को। अब ये कुछ नहीं दिखेगा, केवल एक बटन आ रही है, देख रहे हैं। बटन कौन सी आ रही है, ये जो हमने लिखा था इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू क्या लिखा था, शो मैसेज, तो वैल्यू क्या लिखा हुआ रहा, शो मैसेज। अब लेकिन ये जो शो फंक्शन काम कर रहा था वो अभी काम नहीं कर रहा है। कब तक काम नहीं करेगा, जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा। और जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे ही कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, शो। और जब शो कॉल होगा ये दोनों लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए लाइन 1 और लाइन 2 आ गया। फिर मुझे इसे रिफ्रेश कर देना है तो फिर से बटन बन जाएगी, क्योंकि फंक्शन पेज रीलोड हुआ। तो जब भी आपको फंक्शन को बना के रखना है और आप चाहते हैं किसी इवेंट जब अकर होगी, यूजर कहीं पे क्लिक या डबल क्लिक करेगा तब ये फंक्शन काम करेगा, तो उसे आपको इवेंट हैंडलर के थ्रू कॉल करना होगा। अभी एक इवेंट हैंडलर हमने कौन सा देखा, ऑन क्लिक। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं वैसे ही फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये तरीका आपको दिमाग में रखना, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हमें इसी तरीके से काम करना है। जावास्क्रिप्ट जब भी लगाना है तो हमें फंक्शन बना लेना है, और एक से ज़्यादा फंक्शन हम बना सकते हैं, एक से ज़्यादा बटन बना सकते हैं, जिस पे जिसकी लिंकिंग करनी हो हम उसकी लिंकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह से हमने करके दिखाया। पहले हमने डायरेक्टली कॉल किया, उसके बाद इस लाइन को हमने क्या कर दिया, कमेंट। ये जो लाइन हमने लिखी कमेंट, पहले आप इसे हटा के चलाइएगा और बाद में फिर ये कमेंट लगा के चलाइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस करिए, कल की क्लास में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।